कि राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा। इसके पास ये रसायन है, वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए उसे कोई डर की बात नहीं। हीरा जवाहरात रुपया पैसा सब कुछ चुरा लेगा, लेकिन आपके हृदय के अंदर अगर प्रभु विराजमान है, किसी की ताकत नहीं है उसे निकाल लेंगे। अब जैसे ही मातेश्वरी पार्वती को यह श्लोक श्रवण कराया, उसी समय वो आनंदित हो गई, क्योंकि इसका रसायन पहुंच गया। अब सुखदेव जी महाराज ने जब धर्म सम्राट राजा परीक्षित को ये रसायन पिलाया, तो सुतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जैसे ये रसायन चला तो तीनों लोकों में, सब देवताओं में ये जानकारी हो गई कि लगता है कि प्रभु का अवतार हो चुका है। देवताओं तक ये बात पहुंची कि मृत्यु लोक में बैठ करके कोई भागवत की कथा का रसपान करा रहा है। देवता जो थे, दो कलश लेकर के इस मृत्यु लोक में पधारे, एक में भागवतामृत था और एक में था अमृत। धर्म सम्राट राजा परीक्षित से पूछा कि आप अगर अमृत ग्रहण करना चाहते हो कि भागवतामृत ग्रहण करना चाहते हो? धर्म सम्राट राजा परीक्षित ने पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी महाराज से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, ये देवता ये दो कलश लेकर के आए हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक में भागवतामृत है और एक में है अमृत। तो महाराज इसमें भेद क्या है? इसमें भेद ये है, अगर अमृत ग्रहण करोगे तो तुम अमर हो जाओगे, और भागवतामृत ग्रहण करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। धर्म सम्राट राजा परीक्षित समझ गए कि जब एक श्लोक में ये स्थिति है, अभी तो 18,000 पड़े हुए हैं, अभी तो अब मुझे ये ग्रहण करना है। बोले महाराज, ना तो मैं भागवता ग्रहण अमृत ग्रहण नहीं करना चाहता, मैं भागवतामृत ग्रहण करना चाहता हूं, लेकिन महाराज एक बात आप सुन लीजिए, जब तक मैं संपूर्ण भागवत को श्रवण नहीं कर लूंगा तब तक मैं अमृत को ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अमर होना चाहता ही नहीं हूं। मैं केवल भागवतामृत ही ग्रहण आपकी वाणी के द्वारा ग्रहण करना चाहता हूं, इन स्वर्ण कलशों से ग्रहण नहीं करना चाहता। ठीक इसी प्रकार से जब मातेश्वरी पार्वती को कथा भगवान भोलेनाथ जी श्रवण करा रहे थे, इतनी आनंदित हो गई वो, ऐसा एक ये रसायन स्फुटित हुआ। वहीं पर उस वृक्ष के नीचे जो है भगवान भोलेनाथ जी बैठे थे। वो वृक्ष काय का था?
कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, 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 तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सारे तीर्थ उस बट वृक्ष के नीचे सारे तीर्थ हैं। तीर्थ राज समाज सुकर, जहां पर बैठ करके भोलेनाथ जी मातेश्वरी पार्वती को कथा का रसपान करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज एक तोते के रूप में उस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, पूरी कथा का रसपान कर रहे हैं। जब कथा को विश्राम जब देने लगी, भोलेनाथ जी ने देखा कि मातेश्वरी पार्वती तो आनंदित हैं। भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती इतनी देर से हम कथा कह रहे हैं। बोले, प्रभु एकमात्र श्लोक में हमारा काम हो गया। आपके आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है, आपने कहना प्रारंभ किया, उसका रसायन ऐसा हमारे हृदय के अंदर पहुंचा कि हम आनंदित हो गए। ये शरीर की हम सुध बुध भूल गए थे। ठीक इसी प्रकार से गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से अपने शरीर की वह सुध बुध भूल जाती थी। दर्शन भी नहीं करती थी, केवल प्रभु की बांसुरी से वह स्वर भर निकलता था। उनकी बंसी में ऐसी कौन सी तासीर थी कि तेरी मुरली में भरा है वेद मंत्रों का प्रचार, बस वही मुरली बजाकर कर दे भारत का उद्धार। तन पे हो काली कमलिया और गले गुंजों का हार, इस मनोहर भेष में आजा समलिया एक बार। कि मुरली की केवल धुन भर चलती थी, उस धुन से गोपियां आनंदित हो जाती थी। और जैसे ही आनंदित माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि हमको एक स्वर और सुनाई दे रहा था गोविंद गोविंद का। जब वृक्ष के ऊपर जब उन्होंने दृष्टि डाली तो एक पक्षी बैठा हुआ था। उस पक्षी की ओर देखा, उन्होंने सोचा इस पक्षी को नीचे बुला लिया जाए। तो अपना त्रिशूल उठाया और उस पक्षी से कहा, बेटा बैठो के आ जाओ। अब पक्षी ने सोचा कहीं भोलेनाथ जी ने मुझे देख लिया, मैंने पूरी कथा का साथ किया है। पक्षी ने वहां से उठ करके दौड़ लगा दी। अब आगे आगे पक्षी है और पीछे उसका त्रिशूल लगा हुआ है। उसी क्षण जब उसने देखा कि मेरे पीछे जब त्रिशूल लगा हुआ है, मुझे अब जगह कहां मिलेगी, कहां छुपना चाहिए, तो जाकर के अरुणी के आश्रम में पहुंच गया। अरुणी सूर्य नारायण भगवान की उपासना कर रही थी। सूर्य नारायण भगवान ने उन्हें यह वरदान दिया था कि तेरे यहां मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। वो वरदान भी साबित करना था। यहां पर वृद्धावस्था में व्यास जी महाराज को पुत्र तृष्णा जागृत हुई। अब जब पुत्र तृष्णा जब जागृत हुई
तो भगवान शिव ने जब वरदान तो दे दिया है, वरदान सार्थक कैसे हो? जब ये सारे भागवत की जब रचना हो गई, गणेश जी महाराज ने जब कलम रखी और कलम रखने के बाद में उनके मन में ये बात आई कि इसका प्रचार और प्रसार कौन करेगा। तो सुखदेव के रूप में सुखदेव के रूप में सुखदेव जी महाराज जो है अरुणी के गर्भ में आकर के समा गए। 16,000 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज अरुणी के गर्भ में रहे। ये ब्रह्मांड कांपने लगा। देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना की, बोले महाराज ये ब्रह्मांड कांप रहा है। सुखदेव जी महाराज इस मृत्युलोक में आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर हम यहां पर आएंगे तो यहां की जो माया है ये मुझे घेर लेगी, मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न करेगी। मैं जो अपने गोविंद का महाप्रसाद लेकर के चला हूं, इसकी सार्थकता समाप्त हो जाएगी। देवताओं से को संतुष्ट किया भगवान भोलेनाथ जी ने, और सुखदेव जी महाराज वहां पर अवतरित हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। जैसे मृत्युलोक में आए और सीधे उन्हें गंगा के किनारे जाने का प्रयत्न किया। व्यास जी महाराज रोकते रहे और रोकते रोकते उनसे कहा कि बेटा मैं तुम्हें संसार में नहीं फंसने दूंगा। कि यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनोदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वो विरह से कातर हो गए। सुखदेव जी महाराज अपनी वाणी से कुछ कहते नहीं, लेकिन अपने पिता को समझाते कि देखो पिताजी, इन वृक्षों को देखो, इन वृक्षों को लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन इनकी ये महानता देखो कि पत्थर मारने के बाद में ये तुम्हें फल प्रदान करते हैं। ये इनकी महानता है इन वृक्षों की। ये जड़ हैं कि तुमने पत्थर मारा और तुम्हें उन्हें फल दे दिए, लेकिन इस हाड़ मास के शरीर को तुम बार बार रोक रहे हो। जिसने भागवत की कथा की रचना की हो, जिसके हृदय में भागवत की कथा हो, वो अपना पुत्र वियोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। आगे आगे सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, पीछे पीछे उनके पिताजी चले जा रहे हैं। उन्होंने जब आगे जाकर के देखा, कुछ युवतियां स्नान कर रही थी, और जैसे व्यास जी को जब देखा तो उन्हें पर्दा कर लिया। व्यास जी ने रुक करके पूछा उन युवतियों से कि जब वो नौजवान जब जा रहा था उस समय तुमने पर्दा नहीं किया, और जब मैं यहां से आ रहा हूं तो तुम पर्दा कर रही हो। युवतियों ने कहा कि महाराज यही तो फर्क है सुखदेव जी में और आप में। आप संसार को देखते हैं और सुखदेव जी महाराज संसार से विरक्त हैं। बोल वृंदावन बिहारी वहां पर पहुंचे जहां पर 88,000 ऋषि वृंद बैठे हुए थे, भागवत की कथा का रसपान करा रहे थे। सब ऋषियों ने उठ करके सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में कहा महाराज बहुत विलंब हो गया, बहुत विलंब हो गया।
इतने दिनों से हम इस कथा का रसपान कर रहे हैं। अब मैं समझ गया हूं कि विलंब से आए, लेकिन मुझे मालूम है कि आनंद आप देकर ही जाएंगे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। अब उन्होंने सोचा कि कथा में आनंद तो अब आएगा। सुखदेव जी महाराज सबको कथा का रसपान करा रहे थे। इतने में देवर्षि नारद वहां पर आ गए। अब ये कौन सी समस्या लेकर के पधारे हैं? नारद जी के मन में हमेशा जन कल्याण भाव रहता है। संत का जो हृदय है वो कृपा से भरा रहता है। संत के विषय हृदय में हमेशा करुणा होती है। संत कभी क्रोध नहीं करते, विद्वान कभी क्रोध नहीं करते। ब्राह्मण हमेशा दयालु होता है। ब्राह्मण हमेशा दयालु होता है कि आपके कितने भी ग्रह हैं भैया, आप संकल्प दे दीजिए, हम जाप करके आपके बाधाओं को दूर कर देंगे। ये उनकी करुणा का स्वभाव है। हम आसन लगा लेंगे, हम बैठ जाएंगे, जितना कष्ट होगा अपने शरीर को दे लेंगे, लेकिन प्रभु से ये कामना करेंगे कि इनका जो कष्ट है तुरंत दूर हो जाए। ये ब्राह्मण का और संतों का ये स्वभाव होता है। ठीक इसी प्रकार से नारद जी का भी ये स्वभाव है। नारद जी विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते उन्होंने एक कौतूहल जब देखा, और कौतूहल जब देख करके उन्होंने किस मृत्युलोक में भी बहुत बड़े बड़े करिश्मा हैं भाई। एक युवती बैठी हुई थी और वह युवती जो है रो रही थी, बैठकर रुदन कर रही थी। नारद जी को बुलाया, बोले हे नारद जी, एक बार मेरी एक बात सुनो। नारद जी ने जैसे ही उस युवती को देखा, संत की कृपा हो गई वहां। बोलिए आप कौन हैं, क्यों रो रहे हैं, कारण क्या है, ये कौन पड़े हुए तुम्हारे आजू बाजू? बोले प्रभु मेरा नाम भक्ति है। ये वृद्धावस्था में ये दो व्यक्ति जो पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं। इनकी हालत जर्जर हो गई है और जर्जर अवस्था के कारण ये मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं।
ना तो ये चल पा रहे हैं ना तो फिर पा रहे हैं, और इनको देख देख करके मैं रो रही हूं। मेरी हालत केवल उनको देख देख करके इस प्रकार की बन गई है। ये आखिर है कौन? आखिर ये हालत क्यों हो गई? नारद जी ने कहा, हम यत्न करते हैं। भक्ति ने कहा कि मेरी प्रार्थना को आप सुन लीजिए पहले। मैं बहुत दूर से चली आ रही हूं, और जहां भी मैंने देखा वहां भक्ति शून्य होती चली जा रही है। कहीं कहीं भक्ति का भाव दिखा, कहीं अभाव दिखा, कहीं श्रद्धालु दिखे, कहीं पापी दिखे। बोले भाई मैं प्रयत्न तो करता हूं। सारी कहानी सुनाने के बाद में नारद जी ने वेद वेदांतों का स्मरण करके जल का छिड़काव किया, फिर भी मूर्छा शांत नहीं हुई। नारद जी बड़े परेशान हो गए कि कौन सा यत्न किया जाए जिससे इनकी मूर्छा शांत हो जाए। नारद जी जो थे वह विकल हो गए, इतने विकल हुए, इतने विकल हुए। फिर भी भक्ति से कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम इसका उपाय जो है ढूंढ करके लाते हैं। सारे उपनिषदों का, तीर्थों का सब पूरा फल दे दिया ज्ञान और वैराग्य को, फिर भी मूर्छा शांत नहीं हुई। अंत तो गत्वा सनक सनंदन सनत कुमारों के पास पहुंचे। ये पूरी कहानी बताने के बाद में उन्होंने कहा, भाई भागवत की कथा सुना दो, ठीक हो जाएंगे, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है। वहां से वो भागवत का फल लेकर के चले, और भागवत का फल जैसे उन्हें ज्ञान और वैराग्य के ऊपर छिड़काव किया, ज्ञान और वैराग्य जो थे उठ करके खड़े हो गए। वो रसायन है ये भागवत की कथा कि केवल वहां से फल लेकर के चले नारद जी, अंजलि में लेकर के, और जैसे ही छिड़काव किया मूर्छा शांत हो गई। एक ऐसा रसायन शरीर के ऊपर पड़ा कि दोनों मूर्छित ज्ञान और वैराग उठ करके खड़े हो गए। वो है ये भागवत की कथा। भागवतम रसमालयम भुविका भुवि भाव का, जो भाव प्रकट कर दे। हम अनावश्यक पुस्तकों को पढ़ करके हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हमारी भागवत में जो बात लिखी हुई है उस पर हम विश्वास नहीं करते, शास्त्रों पर हम विश्वास नहीं करते। इसमें चूंकि और किंतु और परंतु का ये जोड़ लगाते हैं। अरे भाई, चूंकि और किंतु की जो परिभाषा है वो गणित की परिभाषा है, ये भागवत की परिभाषा नहीं है। इसमें चूंकि किंतु परंतु नहीं चलता है, इसमें केवल आपका समर्पण और आपका भाव ही चलता है। दूसरी किसी वस्तु की यहां पर आवश्यकता है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, उनने ऐसा क्यों कहा? बड़ी श्रद्धा के साथ में श्रवण करने की आवश्यकता है। जो श्रद्धा के साथ में श्रवण करता है उसके हृदय के अंदर अपने आप प्रभु के प्रति आस्था जो है स्फुटित हो जाती है, भाव स्फुटित हो जाता है, प्रेम स्फुटित हो जाता है। उसे दूसरी किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरी जगह प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। अरे रावण के पास सब कुछ था, लेकिन केवल एक ही वस्तु उसके पास नहीं थी, वो केवल था प्रभु के प्रति प्रेम। अगर प्रभु के प्रति अगर प्रेम अगर वो उसके पास होता तो रावण सबसे बड़ा भक्त होता दुनिया का। बोल वृंदावन बिहारी। वो राम को प्राप्त तो करना चाहता था, लेकिन द्रोह से,
कंस जो है कृष्ण को प्राप्त करना तो चाहता था, लेकिन द्रोह की दृष्टि से। अरे भाई, किसी को कुछ प्राप्त करना है तो अगर वो प्रेम से प्राप्त करे, पिता बन करके प्राप्त ना करे, पुत्र बन करके प्राप्त करने का प्रयत्न करे, दास बन करके पाने का प्रयत्न करे। लेकिन मानव जो है स्वामी बनने का प्रयत्न जब करने लगता है तो प्रभु भी कहता है, जब तू ही स्वामी है तो मेरी क्या आवश्यकता है? तू स्वामित्व से ग्रहण करना चाहता है ना, ठीक है, मैं तुम्हें तुझे स्वामित्व दे देता हूं, इतनी धन संपत्ति तुझे दे दूंगा कि दोबारा जो है मेरे से कोई काम कराने की आवश्यकता तुझे पड़ेगी नहीं, मेरी तरफ तू देखेगा भी नहीं, इतनी धन संपत्ति मैं तेरे को दे दूंगा। लोग आके मुझे से कहते बोले, महाराज जी ऐसा है, अब आपकी भागवत की कथा हो रही है, बताइए 3-3 4-4 फैक्ट्रियां मैंने लगा के बैठा हूं, कब हम आपकी कथा सुनेंगे? आप तो संकल्प ले जाइए, किसी प्रतिनिधि को बिठा देना, जो होगा देख लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। अरे भाई, जब तुम कथा का रसपान करोगे तो वो फल तुम्हें मिलेगा, और जब तुम मजूरों से काम करा लोगे तो भाई जितनी मजूरी होती उतनी तुम्हें मिलेगी। जितना पारिश्रमिक तुम कर सकते हो उतना तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई, आप भी तो कुछ बैठ करके करिए, कथा का रसपान तो हम करते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो संसार में भटकता रहता है। तो प्रभु कहता है तुम अब संसार को ही देखना, संसार में बेटा भटकते रहोगे और एक बार मेरी शरण में आ जाओगे, झंझटों से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी ने कई यत्न किए, फिर भी मूर्छा शांत नहीं हुई, आखिर उनको भागवत से ही सब कुछ प्राप्त हुआ। सुतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जैसे ही नारद जी के मुख से जब श्रीमद् भागवत का जब श्लोक श्रवण किया, ज्ञान और वैराग्य ने तुरंत वह रसायन जैसे ही पहुंचा, उसने अपनी क्रिया प्रारंभ कर दी, और जैसे क्रिया जब प्रारंभ की तो उठ करके खड़े भी हो गए। पूछा भक्ति से कि भाई इनने कौन सा प्रयत्न किया है ऐसा? बोले ये संत की कृपा का प्रभाव है। संत की जो कृपा है, संत का जो श्राप है, वो भी आपको फल की प्राप्ति कराता है। इस बात का प्रमाण रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत में है। धर्म सम्राट राजा परीक्षित को जब प्यास लगी तो कहां पहुंचे? ऋषि समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और जब आश्रम में पहुंचे तो मरा हुआ सर्प ही डाला ना। अपनी प्यास का भाव लेकर ही संत के पास पहुंचे ना, चाहे वो आत्मिक प्यास थी। और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू जा, आज से 7वें दिन तू मर जाएगा। और जैसे ही 7वें दिन अगर तू मर जाएगा, धर्म सम्राट राजा परीक्षित को बड़ा आनंद आया कि चलो आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने आज मेरे ऊपर की कृपा की। संत ने श्राप दिया, और श्राप को ग्रहण करने के बाद में धर्म सम्राट राजा परीक्षित आनंदित हो रहा है। इसका नाम है संत पर कृपा, कि श्राप भी दे दिया है, लेकिन उस श्राप ने सुखदेव जी महाराज से मिला दिया धर्म सम्राट राजा परीक्षित को। न वो श्राप देते, न सुखदेव जी उन्हें प्राप्त होते। महाराज दशरथ को संत ने श्राप दिया, प्रभु श्री राम की प्राप्ति उन्हें हुई। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, कि चलो भाई इन्हें श्राप दिया है, अब हमारे भाग्य में तो पुत्र है ही नहीं, कि जैसे पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूं, इसी प्रकार से पुत्र वियोग में तुम भी मरोगे। कि संत ने यहां श्राप दिया, यहां प्रभु श्री राम की उन्हें प्राप्ति हो गई।
ये संतों के श्राप का फल है। ये प्रमाणित बात है, यह प्रमाण कहीं से है भी नहीं है कि संत मान लीजिए अगर आपको श्राप भी दे रहा है, ये समझ लेना कि कोई अच्छा कार्य होने वाला है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भागवत में भी श्राप मिला तो धर्म सम्राट राजा परीक्षित को आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। सारा समय जो है आप अगर संसार में लगा दोगे तो भगवान का भजन कब करोगे? लेकिन फल प्राप्ति के लिए या प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए एक सुंदर वृत्ति की आवश्यकता है। तीसरा शब्द श्रीमद् भागवत में है वृत्ति। जिसकी वृत्ति सुंदर हो वो प्रभु को प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः भागवत के तत्व को वह जान ले पहले। इसका अर्थ है श्रीमद् भागवत। और जब तक संसार में लगे रहोगे तब तक ये प्रभु की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सारा समय एक ही काम ये मानव करता रहता है। यहां से धन आ जाए, वहां से धन आ जाए, इसकी प्राप्ति हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए। सभी चीजें संसार में आवश्यक हैं, लेकिन एकाग्रता से एक ही जगह अपने दिमाग को आप केंद्रित कर लेते हैं कि केवल एक ही काम है कि सिर्फ केवल द्रव्य ही घर में आना चाहिए। उसी जगह हम अपनी बुद्धि को केंद्रित कर लेते हैं। आप लोगों ने गोंच देखी होगी, जो देहात के लोग उनको मालूम होगा। गोंच जब शरीर से चिपकती है तो वो इतनी सी होती, बिल्कुल उसका 1 इंच के लगभग होती है। और जब शरीर से जब स्पर्श करती है तो अपना स्वरूप कितना बड़ा बढ़ा लेती है। धीरे धीरे शरीर से स्पर्श करके वो बढ़ती चली जाती है और बढ़ते बढ़ते अपने शरीर का जो रूप है वो बड़ा बना लेती है। ठीक इसी प्रकार से माया जब मनुष्य को जब चिपकती है तो उसका स्वरूप बिल्कुल छोटा होता है। और जब वो मन के माध्यम से जब बढ़ना प्रारंभ जब वो करती है तो पर हम संभाले नहीं समझ सकते इससे किसने अपना स्वरूप कितना बढ़ा लिया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली का अर्थ होता है कर्कश। धुंधली कोई नाम नहीं होता। हमारे जीवन में भी धुंधली है। जब 40 वर्ष से जब ऊपर की उम्र हो जाती है तो हमें क्या होता, धुंधला दिखने लगता है। 40 वर्ष से जब हमारी उम्र ऊपर हो जाती है तो हमें धुंधला देखने लगता है। तो कहते ही धुंधली आंखें हैं। तो बहुत से ऐसे भी हैं जो युवावस्था में जिसको सुंदर दिखता है वो अपने नेत्रों के माध्यम से धुंधलाकारी करने लगते। ऐसी धुंधली है। घर घर में धुंधली पाई जाती है। धुंधली का अर्थ होता है दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली, संसार को देखने वाली ही धुंधली है। और जो सच्चा तपस्वी है वो है आत्मदेव। सब कुछ परमात्मा ने दिया था लेकिन एक ही चीज नहीं दी थी, वो थी केवल संतान। संतान न रहने के कारण बेचारे इतने दुखी रहा करते थे। अनेकों प्रकार के यत्न किए उन्हें, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वेद वेदांत को जानने वाले थे, पांडित्य कर्म से अपना परिमार्जन किया करते थे। उनका जो स्वभाव था उसमें बड़ा संतप्त भाव था। एक दिन जब देखा उन्होंने कि अब संतान की प्राप्ति नहीं होगी मुझे,
तो एक नदी के किनारे बैठे और बैठ करके उन्होंने भगवान का ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद में अब मुझे संतान तो नहीं है, मेरा पिंडदान कौन करेगा? उन्होंने कहा मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा। और जब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा संसार में रहूंगा ही नहीं। बस प्राण त्यागने ही वाले थे कि वहां से एक संत जा रहे थे। संत ने देखा कि अगर मान लो ये ध्यानावस्था में होता, इसका स्वरूप ही दूसरा होता, पूजन करता होता, आराधना युक्त शरीर ही जो दिखता है अलग, लेकिन ये तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा विचलित हो। संत वहां पर पहुंचे, उन्होंने पूछा कि विप्र देवता क्या बात है, इस प्रकार से यहां क्यों बैठे हुए आप, क्या कारण है? सबसे पहले विप्र देवता ने संत को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में कहा कि महाराज, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मुझे संतान नहीं है। मैं बिना संतान के बड़ा दुखी हूं। अब बताइए, मैं ना मेरा पूजन में ध्यान लगता है, ना आराधना में ध्यान लगता है, बिना संतान के बताइए मेरा पिंडदान कौन करेगा? संत ने कहा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, संतान नहीं है आपको तो अच्छी बात है। आत्मदेव जी ने कहा महाराज, आप बड़ी प्रसन्नता से बोल रहे हैं कि संतान नहीं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात ये बताइए, आप क्या जाने कि संतान की पीड़ा क्या होती है? एक बार एक संत जा रहे थे, उन संत ने देखा कि एक का पुत्र का निधन हो गया है। सभी लोग बैठ करके रो रहे थे। संत वहां पर पहुंचे। संत ने सांत्वना दी कि भाई देखो, ये तो संसार है, ये तो आना जाना लगा हुआ है। अब जब संत ने जब समझाया तो सबने रोना बंद कर दिया। तो अब संत ने समझा दिया है, रोना बंद कर दिया जाए। ये संसार सागर है, ये तो आना जाना लगा रहता है। कुछ दिनों के बाद में जिसका पुत्र मरा था, वो व्यक्ति जब वहां से निकला संत के आश्रम के सामने, तो संत बैठ करके रो रहा था। अब उसने पूछा कि महाराज एक बात बताइए कि क्यों रो रहे हो आप, कारण क्या है? बोले महाराज अब मैं क्या बताऊं, मेरी गाय मर गई। बोले वृंदावन बिहारी। बोली उस दिन हमारा जब पुत्र मरा था तो तुमने ये हमें समझाया कि भाई ये संसार सागर है, इसमें आना जाना लगा हुआ है, और आज आपकी गाय मर गई तो इतना रो रहे हो, हमसे ज्यादा रो रहे हो आप। बोले बेटा फर्क इतना है कि वो पुत्र तुम्हारा था, ये गाय जो है वो मेरी है। पुत्र जो था वो तुम्हारा था, अब ये जो गाय मरी है बेटा, ये मेरी गाय मरी है। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि समझा तो सबको लिया जा सकता है, लेकिन उस बात को अमल करना उतना ही कठिन है। समझाया सबको जा सकता है, लेकिन अमल करना एक तप है, एक त्याग है, एक तपस्या है। आत्मदेव जी संत से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले महाराज आपको देना हो तो मुझे पुत्र दीजिए, अन्यथा अनावश्यक बात अगर आप करेंगे तो मैं अपने प्राणों को यहीं पर त्यागने के लिए संकल्प लेकर प्रतिज्ञा करके आया हूं कि आज मैं प्राण अपने त्याग दूंगा। संत ने कहा ठहरो भाई, रुको। अपने कमंडल से उन्होंने एक फल निकाला और फल निकालने के बाद में कहा कि तुम जाकर के अपनी पत्नी को ये प्रसाद खिला देना, तुम्हारे यहां सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी।
अब आत्मदेव जी उस फल को लेकर के चले अपने। जैसे ही आत्मदेव जी को देखा, उसकी पत्नी धुंधली ने नुक्ताचीनी करने, अनावश्यक बातें करने लगी। बड़े शांत रहे आत्मदेव जी। जो तुम्हें कहना है तुम कह लो, हम कुछ नहीं बोले। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये संत ने प्रसाद दिया है, इस प्रसाद को तुम ग्रहण कर लेना, अपने यहां एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। मेरा ये निवेदन है आपसे। उस फल को लिया और एक आले में जाकर के रख दिया। धुंधली पुत्र प्राप्त तो करना चाहती थी, संतान सुख तो चाहती थी, लेकिन बिना किसी कष्ट के, कि मुझे कष्ट ना हो और संतान की भी प्राप्ति हो जाए। अब फल के विषय में वो सोचना प्रारंभ करती, इस फल को मैं खाऊंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी और 9 महीने तक अपने पुत्र को अपने गर्भ में रखना पड़ेगा मुझे, और गर्भ में रखने के बाद में कितनी पीड़ा, सहनीय पीड़ा होगी, इस पीड़ा को हम सहन नहीं कर पाएंगे। अपनी बहन के पास पहुंची, संपूर्ण बातों को बताया, और बताने के बाद में बहन ने कहा, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है तेरे को, मैं तो हूं, मैं तेरे को उपाय बताता हूं, जो मैं तेरे को उपाय बताऊंगी वो उपाय तू कर लेना। बोले जल्दी बता। बोले मैं गर्भवती हूं और तू गर्भवती होने का नाटक कर लेना, मेरे यहां जो पुत्र पैदा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। इतनी सी तो बात है, इसके लिए तो इतना बवंडर खड़े करके इतनी उदास है, देख कितनी दुबली हो गई। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। जो मुझे पुत्र होगा मैं तुझे दे दूं। बोले इस फल का क्या करेंगे? अरे उस फल का क्या करेंगे, तेरे यहाँ जो गाय है उसको खिला देना, झंझट मिटी, पाप में भी नहीं जाएगी, गऊ के पेट में पड़ जाएगा। उसने कहा तूने उत्तम उपाय मुझे बतलाया है। धुंधली तुरंत जो है पीछे पांव लौट करके आई और उठाया फल और गाय को खिला दिया। 9वां महीना जब संपूर्ण हुआ तो गाय को भी पुत्र हुआ और धुंधली की बहन के यहां भी पुत्र हुआ। चुपचाप पहुंची और अपनी बहन के पुत्र को ले आई, और यहां पर गाय को जो प्रसव हुआ तो उसका जो मुख था वो गाय के आकार का था और पूरा जो शरीर था वो मनुष्याकार था। दोनों का जब नामांकन संस्कार जब संपन्न कराया गया तो गाय से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका का नाम रखा गया गौकर्ण, और धुंधली के पुत्र का नाम रखा गया धुंधकारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करने वाला ही धुंधकारी है। चौरासी लाख योनियों के बाद में ये मानव तन प्राप्त होता है मनुष्य को। और पर जिसे ब्राह्मण के यहां यह जिसे जन्म मिलता है, न जाने कितनी पुण्याई करने के बाद में उसे ब्राह्मण का तन प्राप्त होता है। और ब्राह्मण के यहां पर जन्म लेने के बाद में भी अगर हम ब्राह्मण बन के ना रहें, ब्राह्मण को हमेशा सहनशील होना चाहिए। जिस ब्राह्मण के मन में सहनशीलता है उस ब्राह्मण के हृदय में प्रभु परमात्मा का वास होता है। दोनों समय जाकर के उस ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श कीजिए, उसके हृदय से हमेशा आशीर्वाद ही निकलेगा। ब्राह्मण धुंधकारी जैसा ना हो। जब धुंधकारी बाल्यावस्था में हुआ तो उपद्रव मचाने लगा, सारे मोहल्ले के बच्चों को मारना पीटना, किसी के बच्चे को कुआं में ढकेल देना, ये धुंधकारी का कृत्य था।
हमारे आपके जीवन में भी, हमारे हृदय के अंदर भी धुंधकारी है, जो है मन की गति से कार्य करा रहा है। युवावस्था में जब हुआ, माता और पिता को मारने लगा, आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। किससे अच्छा तो हम नहीं संतान अच्छे थे, अब मुझे संतान रत्न की प्राप्ति हो गई, तो मैं कितना दुखी हो गया। और गोकर्ण जब बड़े युवावस्था में हुए, वेद वेदांत को जानने वाले आचार्य ज्ञानी हुए, कर्मकांडी विप्र ब्राह्मण हुए, कि छल के द्वारा जो संतान पैदा हुई वही जो संतान थी वो निकृष्ट संतान थी। लेकिन संत के द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया, उस फल को ग्रहण करने वाली जो संतान है वो वेद वेदांत को जानने वाली संतान है। शास्त्र ये भी कहते हैं, समय आया है जाग जाइए। जब गर्भ में जब शिशु होता है, तब माताओं और बहनों को चाहिए कि प्रभु की सुंदर चर्चाओं को श्रवण करें, तो उत्तम संतान रत्न की प्राप्ति होती है। और गर्भ में अगर गर्भवती स्त्री है, अगर वो पिक्चर देखने जाती है तो एक्टर संतान निश्चित पैदा होती है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। गर्भवती स्त्री को चाहिए कि जब वो गर्भवती है, उसे शास्त्रों की बात श्रवण करना चाहिए, प्रभु के दर्शन करना चाहिए, सुंदर कहानियों को ग्रहण करना चाहिए। अनावश्यक बातों को अपने हृदय में रखोगे तो संतान के ऊपर भी वो ही प्रभाव पड़ेगा जो आपने हृदय में रखा है। क्योंकि अभिमन्यु को गर्भ में ही ज्ञान हुआ था, वो सारा मायाजाल गर्भ में ही सीख गया था। इस बात का ये प्रमाण है कि माता यदि है अज्ञान तो पुत्र कैसे बने महान। माता की जो अज्ञानता है वो पुत्र के जीवन में एक बहुत बड़ी बात है, अगर वो है अज्ञान है तब। इसलिए अज्ञानता से काम नहीं लेना चाहिए, ज्ञान से काम लेना चाहिए। जो माता अपने पुत्र को अगर धर्म में ना लगा सकी, वो माता नहीं, वो कुमाता है। ध्रुव जी को माता ने भेज दिया कि जा बेटा, अरे इन मनुष्यों की गोद में क्या बैठता है, ऐसा तप कर, ऐसा तप कर, अगर तूने मेरी कोख से अगर तूने जन्म लिया है बेटा, तो प्रतिज्ञा करके जा कि जब तक नारायण का दर्शन नहीं होगा वहीं मर जाना, प्राण त्याग देना, लेकिन मेरी कोख को मत ले जाना, मेरे दूध को मत ले जाना। ध्रुव जी प्रतिज्ञा लेकर के चले, मां का आदेश हो गया, ध्रुव जी निकल गए। माता हो तो इसी प्रकार की माता हो। पिताजी का वचन हुआ, माता का वचन हुआ। भगवान श्री राम ने सारा राजपाट त्याग दिया कि मेरे माता और पिता का वचन है, इसलिए मैं राज सुख नहीं भोग पाऊंगा, भोगूंगा और मैं जाता हूं वनवास के लिए। माता और पिता इस प्रकार के होना चाहिए। इसे कहा जाता है ज्ञानी। धुंधकारी अंतोगत्वा क्या हुआ, अपने माता और पिता को बहुत मारा, वो घर से निकाल दिया और सारा जो भी संपत्ति थी उसे नष्ट कर दी उसने। जो भी द्रव्य था सब जाकर के वेश्याओं में खर्च कर दिया, जुआ शराब अनावश्यक कार्यों में सब समाप्त कर दिया। एक दिन राजा के यहां पर गया, उसने चोरी की, बहुत सारा धन चुरा करके लाया और वेश्याओं के सामने लाकर के उस धन को रख दिया। वेश्याओं ने जैसे उस धन को देखा, देखने के बाद में कहा कि अगर ये जिंदा रहेगा तो ये पूरा धन ले लेगा अपन से। अपन एक काम करते इसे मार डालते हैं। अनेकों प्रकार के प्रयास किए लेकिन धुंधकारी मरता नहीं है। अंत में क्या किया, चारों तरफ उन्होंने अग्नि जलाई
और अग्नि जलाने के बाद में धुंधकारी को वहां पर रख दिया। और जैसे ही रखा, धुंधकारी के प्राण निकल गए। बोल वृंदावन बिहारी। भगवान की ये समाचार किसने सुना? गोकर्ण ने, कि मेरे भाई को वेश्याओं ने मार डाला है, मेरे भाई को मुक्ति नहीं मिल रही। अपने भाई की मुक्ति के लिए गोकर्ण ने जो अनेकों प्रकार के यत्न किए। गया जी गया, वहां पर श्राद्ध किया, और श्राद्ध करने के बाद भी एक दिन रात्रि में धुंधकारी गोकर्ण के पास पहुंच गया। गोकर्ण ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम इस योनि में क्यों हो? धुंधकारी ने तुरंत कहा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ति नामता। मेरा नाम धुंधकारी, मैं तुम्हारा भाई हूं। मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति। बोले मैंने जाके गया जी में सब कुछ कर दिया, तुम्हारा श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। अब इसमें एक प्रश्न तैयार हो जाता है कि गया जी जाकर के श्राद्ध किया, और श्राद्ध करने के बाद में आकर उसे मुक्ति क्यों नहीं मिली? हम और आप गया जी जाते हैं, हमको आपको मुक्ति क्यों मिल जाती है? भागवत में इस बात का ये प्रमाण है कि गोकर्ण ने गया जी जाकर के श्राद्ध किया, आखिर मुक्ति उसे क्यों नहीं मिली? धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुआ? क्या कारण था? तो धुंधकारी का जो पिता था तो आत्मदेव था नहीं। आत्मदेव का नाम लिया जाता था। जब आत्मदेव की खानदान के जो थे नहीं, वहां पितरों के पास जाते थे, वो भगा देते थे वहां से कि जाओ भैया अपने खानदान में जाओ, यहाँ कहाँ? ये आत्मदेव का खानदान है, तुम उस खानदान के नहीं हो। बोल वृंदावन। लाल भगवान की जय। इस खानदान के नहीं हो। बोले भैया मुझे आत्मदेव ने देखो चिट्ठी लिख करके भेजा है कि हम तुम्हारे खानदान के हैं। बोले तुम आत्मदेव के खानदान के नहीं हो सकते, तुम आत्मदेव की साली के पुत्र हो, उनके खानदान में जाओ। जब उनके खानदान का कोई संकल्प कर देगा, तुम्हारे पिता के नाम से कोई भेजेगा, तब तुम्हें यहां पर तुम्हारी एंट्री होगी, तब तुम्हें यहां सम्मिलित किया जाएगा। और तुम बार बार जो है आत्मदेव का संदेश लेकर के हमारे पास चले आ रहे हो, प्रमाण लेकर के चले आ रहे, जबकि आत्मदेव के पुत्र तुम हो ही नहीं। गोकर्ण जी बड़े परेशान हो गए बेचारे। सीधे जाकर के सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे, प्रणाम किया। बोले महाराज मेरा भाई प्रेत योनि में है, कोई ऐसा साधन बताइए जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। वहां पर संत की कृपा हुई, और जब संत की कृपा हुई, बड़े हर्ष के साथ में गोकर्ण जी वहां से चले। अपने पिता को समझाया कि पिताजी इस हाड़ मास की जो देह है कि देहे स्तिमांस रुधिरे भिमितिम तजतम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंचो। ये हाड़ मास की जो देह है, इस पे तुम्हें कितना स्नेह है, कितना तुमको प्रेम है। अरे इसको त्यागो, ये ममता को त्याग दो। इस देह को जो है, ये हाड़ मास की देह है। आपने पुत्र प्राप्ति के लिए कौन कौन से यत्न नहीं किए, आखिर आपको पुत्र से क्या लाभ हुआ? बोले भैया मैं तो संत के पास गया था संत कृपा के लिए, लेकिन संत ने जो प्रसाद दिया उससे जो संतान उत्पन्न हुई। बोले महाराज संत की जो कृपा होती कैसी होती? जैसी कृपा मेरे ऊपर हुई। सुखदेव जी महाराज ने कह दिया है कि तुम्हारा भाई प्रेत योनि में, भागवत की कथा सुना देंगे, तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। इतनी से तो बात है केवल। और तुम कहां भटक रहे यार, यहां वहां
तुम्हें भटकना ही नहीं चाहिए। कि देहे स्तिमांस रुधिरे विमितिम तजतम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। कितनी ममता है तुमको, इस ममता को तुम त्याग दो पिताजी, मेरी बात मानो। इस ममता को त्याग करके प्रभु का स्मरण करो, और प्रभु का जब तुम स्मरण करोगे तो तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी। तुमने अभी तक केवल पुत्र प्राप्ति के लिए स्मरण किया, जब पुत्र प्राप्ति के लिए तुमने स्मरण किया तो तुम्हें पुत्र मिल गया, और मिल भी गया तो किस प्रकार का मिला। अब मैं भागवत का विराट आयोजन रखने वाला हूं, मेरी प्रार्थना है कि आप भागवत की कथा से आपको ही मुक्ति प्राप्त। बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया, सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे, व्यासपीठ बनाया गया। अब जब कथा का आरंभ हुआ, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई अब संकल्प दीजिए। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज को जब गोकर्ण जी संकल्प जब देने लगे, बोले इसके पिता का नाम क्या है? आत्मदेव देव जी का ये पुत्र नहीं है, आत्मदेव को संतान नहीं है। तो धुंधकारी के पिता का नाम और गोत्र स्मरण किया गया। जैसे ही स्मरण किया गया, धुंधकारी वहां करके खड़ा हो गया, बोले महाराज मुझे आसन दीजिए, हम कहां बैठेंगे? आसन दीजिए, कहां बैठेंगे? तो 7 पोर के बांस में उसे आसन दिया गया। प्रतिदिन कथा होती जाती थी, एक गांठ जो उसकी फटती जाती थी। मनुष्य का जीवन मात्र 7 दिन का है, जीवन में 8वां दिन होता ही नहीं है। 7 दिन के अंदर उसे जन्म लेना और 7 दिन के अंदर ही उसे मरना है। भागवत में इस बात का प्रमाण है। 7 दिन में उसे मरना है और 7 दिन में ही उसे जीना है। अब 7 दिनों के लिए भैया हम कौन कौन से कर्तव्य करते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या जोड़ते हैं, क्या क्या घटाते हैं, क्या क्या बढ़ाते हैं, कौन कौन सी इच्छाएं हैं, कौन इच्छाओं को मारें, कौन को हम जिंदा करें, किसकी भलाई करें, किसकी बुराई करें, ये सारी जो क्रियाएं हैं सब 7 दिन की ही क्रियाएं हैं। 7वें दिन धुंधकारी वहां पर प्रकट हुआ, और प्रकट होने के बाद में सुखदेव जी महाराज को उसने प्रणाम किया। बोले महाराज मुझे अब मुक्ति की प्राप्ति हो चुकी है। भागवत में कथा आती है कि एक गयासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने तप करके ब्रह्मा जी से सारे वरदान प्राप्त कर लिए थे, और वो पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। अत्याचार करते करते देवताओं ने सोचा कि इस मृत्युलोक में यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ भूमि पर जाकर के वह बैठ गया वहां। बोले हमारी छाती पर यज्ञशाला बनाइए, हमारी छाती पर यज्ञशाला बनाइए आप लोग, और कहीं नहीं बना सकते, यज्ञ यहीं होगा। उसने सोचा था कि जब यज्ञ की पूर्णाहुति होने लगेगी तो हम उस यज्ञ में विध्वंस कर देंगे, जितने भी देवी देवता जो कुछ इनका सबका विध्वंस कर देंगे, इनको नष्ट कर देंगे। 11,000 वर्ष तक वो यज्ञ चला, और जैसे यज्ञ की पूर्णाहुति होने लगी उसने सोचा विध्वंस करने के लिए हिलने लगा। वहां से श्री नारायण भगवान प्रकट हुए। सारे देवता नारायण भगवान से आराधना करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, 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 श्रीमन नारायण नारायण
हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे जय हो नारायण 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 नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे बोलो नारायण नारायण हरे हरे गुरु नारायण नारायण हरे हरे बोलो नारायण नारायण हरे हरे गुरु नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे जय हो नारायण 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 नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण जय हो हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरे हरे जय हो नारायण नारायण हरे हरे जय हो नारायण नारायण हरे हरे जय हो नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण 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 नारायण हरे हरे इसके बाद की चर्चा पुनः अपन कल करेंगे।